फेशियल एक्सप्रेशंस है वो स्लो डाउन हो जाते हैं, मरीज की जो डे टू डे एक्टिविटीज है वो स्लो डाउन या हैम्पर होना स्टार्ट हो जाती है। जैसे जैसे पार्किंसन एडवांस स्टेज में चलता जाता है, हमें ये सारे सिम्टम्स का कॉम्बिनेशन उनमें देखने को मिलता है। नमस्कार, मैं डॉक्टर मोनिका यादव फ्रॉम कर्मा आयुर्वेदा। आज हम बात करेंगे बहुत ही बेहद गंभीर होती हुई समस्या के बारे में, जिसका नाम है पार्किंसन। जनरली पार्किंसन एक बुढ़ापे की बीमारी है, लेकिन आज के टाइम अर्ली ऑनसेट ऑफ पार्किंसन यानी कि 40s की एज में भी हमें पार्किंसन जैसे मरीज देखने को मिल रहे हैं। तो पार्किंसन के सिम्टम्स आज हम डिस्कस करेंगे कि एक्चुअली पार्किंसन के सिम्टम्स क्या होते हैं, उनके लक्षण क्या हैं, कैसे हम जान सकते हैं कि हाँ पेशेंट है या जो मरीज है वो पार्किंसन की तरफ लैंड कर रहा है। तो पार्किंसन एक बात करें तो न्यूरोट्रांसमीटर डिजीज है, जिसमें डोपामीन का सिक्रीशंस कम हो जाता है और ये जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे जो बीमारी के लक्षण भी बढ़ते चले जाते हैं। और जनरली पार्किंसन बॉडी के एक साइड पर होता है, बट धीरे धीरे वो दूसरी पे भी आ जाता है और पूरी बॉडी को फिर वो सारे सिम्टम्स उसके अंदर आ जाते हैं। तो पार्किंसन एक बढ़ती हुई उम्र की बीमारी है, जिसमें बॉडी में कंपन चालू हो जाता है और इसको आयुर्वेद में कंपवात भी बोलते हैं। यानी कि बॉडी के किसी भी पार्ट में कंपन चालू हो जाना, हाथों में ट्रेमर्स हो सकते हैं, पैरों में हो सकते हैं, नेक पे हो सकता है, जॉ में हो सकता है, और जिसकी वजह से मरीज की जो डे टू डे एक्टिविटीज है वो स्लो डाउन या हैम्पर होना स्टार्ट हो जाती है। तो जनरली पेशेंट जो है उसके हम पार्किंसन जो है उसके हम 3 हॉलमार्क सिम्टम्स के बारे में बात करेंगे। मेन सिम्टम्स होते हैं ट्रेमर यानी कि कंपन, बॉडी के पार्ट्स में कंपन आ जाना। वो ट्रेमर्स हमारे हैंड्स में, पैर में, नेक पर, जॉ में कहीं भी हो सकता है। सेकंड इसका एक हॉलमार्क सिम्टम है डिसबैलेंस। पेशेंट है उसका टेंडेंसी हो जाता है फॉल करने का, या वो चलने में इश्यूज आते हैं, बैलेंस नहीं कर पाता बॉडी को। थर्ड आता है स्टिफनेस, बॉडी के अंदर स्टिफनेस बढ़ जाती है। तो चलिए अब बात करते हैं हम ब्रीफली सिम्टम्स के बारे में कि कौन कौन से ऐसे सिम्टम्स हैं। ये तो मैंने आपको जनरल सिम्टम्स बताए हैं, बट ब्रीफ में बहुत सारे सिम्टम्स हैं। तो पार्किंसन को अगर हम डिवाइड करें सिम्टम्स वाइज, तो उसको हम मोटर न्यूरॉन सिम्टम्स और नॉन मोटर स्किल सिम्टम्स में 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। मोटर स्किल सिम्टम्स में होता है जब हमारी किसी भी एक्टिविटी को करने के लिए हमारी मसल्स यूज होती हैं, चाहे वो लार्ज हो या स्मॉल मसल्स हो, और उनके कोऑर्डिनेशन ना होने की वजह से बॉडी के अंदर इश्यूज आते हैं। तो वो आते हैं हमारे मोटर स्किल्स सिम्टम्स। तो वो कौन कौन से होते हैं, जैसे अगर इसमें हम बात करें हेड टू टो, तो हेड आता है जैसे फेस के एक्सप्रेशंस कि जो फेशियल एक्सप्रेशंस है वो स्लो डाउन हो जाते हैं या फिर लैक ऑफ फेशियल एक्सप्रेशंस। आईज जो है ब्लिंक नहीं होता है, डिलेड ब्लिंकिंग हो जाता है आईज का। माउथ से ड्रूलिंग होना स्टार्ट होता है या स्लाइवेशन इंक्रीज हो जाता है। जॉ का ट्रेमर स्टार्ट हो सकता है, नेक ट्रेमर स्टार्ट हो सकता है, हैंड्स में ट्रेमर आ जाता है। से आ रहा था कि जो हमारी हैंड्स की ग्रिप है, ग्रिप उनका कम हो गया है, कोई भी चीज होल्ड कर रहे हैं, कप उठा रहे हैं तो वो उनका शेक कर रहा है, नहीं वो बैलेंस कर पा रहे हैं। इवन राइटिंग ट्रबल हो जाता है और उनका ब्रीदिंग इश्यूज, पैल्पिटेशंस इंक्रीज हो सकती हैं। अब बात करते हैं नॉन मोटर सिम्टम्स के बारे में। नॉन मोटर स्किल सिम्टम्स में आते हैं जो भी हमारे मेंटल या बिहेवियरल इश्यूज होते हैं, जैसे कि उनको एंजाइटी होना स्टार्ट हो जाएगा और कॉन्फिडेंस उनका लूज हो जाता है, डिमेंशिया, मेमोरी लॉस हो जाना है, स्लीप नहीं आता है, या फिर अर्ली अवेकनिंग हो जाता है, जल्दी उठ जाते हैं, थोड़ा सा उठा सोए फिर वो उठ गए हैं। हेलुसिनेशन होना स्टार्ट होता है पेशेंट को कि उन्हें अनवांटेडली चीजें कुछ दिखाई देती हैं, रेस्टलेस स्लीप्स आती हैं, स्वेटिंग इंक्रीज हो सकता है। और इसमें मिलता है जैसे यूरिन इनकंटिनेंसी हो जाता है, यूरिन होल्ड नहीं कर पाता है पेशेंट, डिफिकल्टी इन स्वेलिंग होना स्टार्ट हो जाता है, और इसमें हमारा वेट लॉस हो गया, चक्कर आना पेशेंट को। तो ये सारे जो सिम्टम्स हैं हमारे नॉन मोटर स्किल्स में मिलते हैं। जनरली इसमें जब पार्किंसन बहुत ज़्यादा एडवांस स्टेज में पहुंच जाता है, तो इसमें जो मेन बेसिकली जो हमने क्लिनिकली पेशेंट्स देखे हैं उसमें जब पार्किंसन एडवांस स्टेज में चला जाता है, तब हमें बेसिकली इसमें जो सिम्टम्स देखने को मिलते हैं उसमें कुछ कॉमन सिम्टम्स हैं, जैसे कि उनको हेलुसिनेशन हो जाना, पेशेंट को हेलुसिनेशन होना स्टार्ट हो जाता है। सेकंड आता है इनकंटिनेंस इन यूरिन, यूरिन का होल्ड खत्म हो जाता है, स्टूल सीवियर कॉन्स्टिपेशन हो जाता है,
या और बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है स्वेलिंग, या कई बार पेशेंट कुछ भी खाना या पीना नहीं निगला जाता उनसे नीचे। तो ये सारे सिम्पटम्स होते हैं। जैसे-जैसे पार्किंसन एडवांस स्टेज में चलता जाता है, हमें ये सारे सिम्पटम्स का कॉम्बिनेशन उनमें देखने को मिलता है और इन सिम्पटम्स के थ्रू हम पहचान सकते हैं कि हाँ, पेशेंट जो है उसके अंदर वो पार्किंसन की तरफ लैंड कर रहा है। इस वीडियो में आज हमने पार्किंसन के सिम्पटम्स के बारे में बात की। तो आज आपको अगर कोई भी पार्किंसन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नमस्कार।